Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ दो एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया विथ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। हमने फॉर्मूला भी ऑब्जर्व की थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज m बाय n। m को हमने कहा था टोटल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड इक्वी प्रोबेबल एलिमेंट्री आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो बस वही पार्ट कंटिन्यू करना है, मगर अब जो है अरेंजमेंट आने वाली है। दो सम है, सम नंबर 6 एंड 8 हम ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें परम्यूटेशंस, जब भी अरेंजमेंट आती है तब हम यूज करते हैं परम्यूटेशन, जो कि 11th स्टैंडर्ड में हम ऑब्जर्व कर चुके हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमें अरेंजमेंट करनी है। यहाँ पे ठीक है लिखा हुआ है कि लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम। ठीक है, तो टोटल 6 लेटर्स है। सो हियर देयर आर 6 लेटर्स। RA कॉमा करके हम लिख सकते हैं NDOM ऑफ द वर्ड रैंडम। ठीक है, तो 6 लेटर्स है, 6 लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं। पहले टोटल केसेस हमें मिल जाएंगे, फिर पर्टिकुलरली जाते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 लेटर्स नेचुरली एट 6 प्लेसेस हम कह सकते हैं बाय 6p6 वेज। ठीक है, एंड इसे हम कहेंगे टोटल केसेस यानी n, और 6p6 यानी होता है 6 फैक्टोरियल, एंड 6 फैक्टोरियल यानी हमें पता है इट इज नथिंग बट 720। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा। अब हमें कहा क्या गया है, अरेंजमेंट में r फर्स्ट प्लेस पे रखना है। ठीक है, तो वो ड्राइंग में करके समझा देता हूँ, कोई कष्टदायक काम नहीं है। r फिक्स हो जाएगा फर्स्ट प्लेस पे, और लास्ट प्लेस पे बताया है m एट द लास्ट प्लेस। तो टोटल 6 लेटर्स है, नेचुरली 6 में से r कैन बी अरेंज्ड बाय 1p1 में, m कैन बी अरेंज्ड बाय 1p1 में, फिक्स है। बीच के चारों लेटर्स का अरेंजमेंट कोई भी हो सकता है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे हम कह सकते हैं व्हेन r is at first place and m is at last place, या m is in the last place। ठीक है, तो that can be arranged, उसे हम m कहने वाले हैं हमारे फेवरेबल केस इवेंट के लिए। तो उसे लिख सकते हैं 1p1 इंटू 4p4 इंटू 1p1। सो दिस इज 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1, सो इसे हम कहेंगे 24। तो m हमारे पास बच्चों 24 है, n जो है 720 है। देयरफॉर अगर इस इवेंट का नाम अगर हम कहना चाहे, ठीक है, a से अगर हम इंडिकेट करते हैं, यहीं पे हम लिख देते हैं a इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग r एट फर्स्ट प्लेस एंड m इन द लास्ट प्लेस। ठीक है, तो नामकरण कर दिया हमने, ऊपर ही यहीं पे लिख देना है, नीचे भी मेंशन कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a यानी हम लिख सकते हैं m बाय n यानी 24 डिवाइडेड बाय 720। ठीक है, इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वी कैन राइट इट एज 1/30। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाती है। तो ये परम्यूटेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला सम हुआ। अब दूसरा सम है, ऑलमोस्ट वैसा ही है। यहाँ पे हमें बताया गया है फैमिली है, जिसके अंदर हस्बैंड है, वाइफ है एंड दे आर 3 चिल्ड्रन। ठीक है, तो टोटल पर्सन हम कह सकते हैं। सो हियर देयर आर 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। ठीक है, और वो अरेंजमेंट, तो उसे हम अरेंज कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, उन्हें अरेंज करना है फैमिली फोटो के लिए, इज इक्वल टू 5 प्लेस है, 5 पर्सन है, 5p5 यानी 5 फैक्टोरियल, यानी उसे हम अरेंज कर सकते हैं बाय 120। तो n हम कह सकते हैं टोटल केसेस, जिसे हम कहेंगे 120। अब हमारी इवेंट जो है उसमें उन्होंने बोला हुआ है कि ऐसे अरेंजमेंट करनी है जैसे जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ आर सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, यानी
कैसे भी अरेंज करो, हस्बैंड वाइफ वो दोनों के दोनों साथ में होने चाहिए, इसका हम कंसिडर करेंगे एक ग्रुप, ये दोनों साथ में होने चाहिए। बाकी चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन नंबर 1, चिल्ड्रन नंबर 2, चिल्ड्रन नंबर 3, वो कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, यानी इन्हें हम कंसिडर करेंगे। परम्यूटेशन में हम ये पढ़ चुके हैं बच्चों, जब कोई भी दो पेपर्स हो, कोई भी दो प्रोडक्ट्स हो, चीजें हो, या दो पर्सन्स को अगर साथ में अरेंज करना है तो उसे हम कंसिडर कर लेते हैं एज अ ग्रुप। और इंडिविजुअली अंदर अंदर बात करते हैं, इंटरनली दे कैन बी अरेंज्ड बाय टू वेज। अब हमें इसे काउंट तो करना है, 1 2 3 4, ठीक है। सो अगर हम कहते हैं इवेंट का नामकरण ये कह देते हैं, इवेंट व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर seated together या seated to next to each other, जो क्वेश्चन में दिया है वैसे, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो अरेंजमेंट होगी, यानी अरेंजमेंट वाइज एम कहेंगे उसे, टोटल 1 2 3 4 पर्सन्स कह सकते हैं, 4p4। इसे ग्रुप को एक कंसिडर करो, बाकी के 3 चिल्ड्रन मिला के 4 को अरेंज कर सकते हैं बाय 4p4। एंड इंटरनली हस्बैंड एंड वाइफ कैन बी अरेंज्ड बाय 2p2 वेज, यानी ये होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल यानी 4 3 2 1 एंड 2 फैक्टोरियल यानी 2, सो वी कैन अरेंज देम बाय 48 वेज, ठीक है। सो परम्यूटेशन में हम ये पूरा हिस्सा पढ़ ही चुके हैं 11th में, तो अब ये पता तो आपको चलेगा ही। फिर भी हमने समझ लिया ये 1 2 3 और ये चौथा हिस्सा, देयरफॉर 4p4 वेज अरेंजमेंट हो सकती है ड्राइंग के हिसाब से। और फाइनली प्रोबेबिलिटी व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर सिटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, तो उसमें हमें लिखना होता है m बाय n, सो दैट इज 48 अपॉन 120, ठीक है। सो कैलकुलेटर से हम सिंपली 24 के टेबल में दोनों आता है, सो आप आराम से कर सकते हो। सो दिस इज 2/5, या अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एट बाय 120, डिवाइड करोगे 48 अपॉन 120 तो भी 0.4 आएगा, तो वैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 2 बेसिक सम देखे जिसके अंदर हमें परम्यूटेशन का यूज़ करना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कई बार पूछा जा चुका है हमारी बोर्ड की एग्जाम में, तो वो एग्जाम्पल अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो 2 एग्जाम्पल है बच्चों, वैसे तो एक्सरसाइज में तीसरा भी एक सम दिया है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, पहले में है 5 मंडेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी इन अ लीप ईयर, ठीक है। तो हमें पता है इन अ लीप ईयर, लीप ईयर में होता क्या है, खाली फेब्रुआरी में 1 डे एडिशनल होता है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुआरी वो होते हैं 29 डेज। एंड एज हमें पता है कि हर वीक में, ठीक है, 7 डेज होते हैं, देर आर 7 डेज इन अ वीक, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। एंड हमारे पास टोटल डेज होते हैं, टोटल डेज अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट 4 वीक्स होते हैं, तो 4 × 7 यानी 28 डेज होते हैं। एंड एज वी ऑब्जर्व एक एडिशनल डे बचता है, 29 डेज है, ठीक है। Therefore, there is 1 extra day in the February month in a leap year, ठीक है। तो एक दिन एडिशनल होगा और वो क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं therefore उसका सैंपल स्पेस हम लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस u is equal to either it can be Monday or Tuesday or Wednesday, ठीक है, या वो हो सकता है थर्सडे। एक दिन, क्योंकि पूरे 4 वीक हो चुके हैं, हर दिन एक बार आता है, ठीक है, वीक में, यानी 4 मंडे होंगे, 4 ट्यूसडेज होंगे, 4 वेडनेसडेज एंड सो ऑन, ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी ओवरऑल चांसेस रहते हैं इन 7 में से कोई एक दिन के। बट एज हमें पूछा गया है 5 मंडेज, यानी 4 दिन तो आ चुके हैं, ठीक है, 4 मंडेज जा चुके होंगे, 4 ट्यूसडेज जा चुके होंगे, अल्टीमेटली 4 सैटरडेज जा चुके होंगे, तभी 4 × 7 यानी 28 डेज हुआ है। अब 5th जो हमें मंडे चाहिए उसे हम इवेंट ए कह देते हैं, ठीक है, इवेंट
ऑफ गेटिंग 5th मंडे या 5 मंडेज, ठीक है, इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी इन अ लीप ईयर, ठीक है। अब हमें जो भी दिन चाहिए बच्चों लीप ईयर के लिए, चाहे मंडे पूछे, ट्यूसडे या फिर लास्ट में संडे, ठीक है, संडे यहाँ पे रह गया, संडे भी ध्यान रखना है, संडे 7 दिन होते हैं संडे, तो 7 दिन में से कोई भी दिन पूछते हैं अगर आपको तो उनके लिए फेवरेबल केस। अब आप देख सकते हो एक एडिशनल डे बचता है, उसमें इन 7 में से कोई भी एक आ सकता है। तो मंडे के लिए मैं फेवरेबल केसेस में m इज इक्वल टू लिखूंगा 1, n हम गिन सकते हैं ऑलरेडी 7, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अगर कहना है तो दैट विल बी 1/7। सिंपली हम फॉर्मूला जो लिखते हैं m/n उसके हिसाब से आप लिख सकते हो 1/7। इट कैन बी आइदर मंडे, इसी क्वेश्चन को चेंज करके मंडे की जगह ट्यूसडे कह दे, थर्सडे कह दे, फ्राइडे, संडे, कोई भी डे कह दे। लीप ईयर दिया गया है तो एक ही दिन एडिशनल रहेगा, तो सभी के लिए आंसर क्या होने वाला है 1/7 अगर फेब्रुआरी मंथ है तो, ठीक है। फेब्रुआरी मंथ नहीं है और अगर आपको अगस्त में बताया जाता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो कि इसके जैसा ही है, स्टार्टिंग वही होगी, खाली लीप ईयर नहीं होते इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास जो है रेगुलर में 52 वीक्स होते हैं बच्चों, और हर एक वीक में नेचुरली हमें पता है महीने में 28 दिन तो कम से कम होते हैं। फेब्रुआरी में 28, लीप ईयर अगर हो ना हो, ठीक है, लीप ईयर है तो 29 डेज होंगे, तो एक आध दिन फर्क पड़ेगा, मगर अगस्त में तो हमें पता है 31 डेज ही होते हैं, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ डेज अगर हम कहते हैं इन अगस्त मंथ तो वो होंगे 31 डेज। सेम इसी तरह से बच्चों कॉन्सेप्ट रखना है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, तो जहाँ पे एक दिन बचता था अब वहां पे 31 में से 28 माइनस करेंगे, देयर आर 28, देयर आर 4 वीक्स इन अ मंथ, ऐसे लिख सकते हो अगर लिखना है तो। देयरफॉर टोटल डेज आप लिखना चाहो तो 4 × 7 यानी 28 डेज होंगे। सो हम कह सकते हैं जैसे यहाँ पे हमने लिखा था देयर आर 3 एडिशनल डेज, 3 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है, 3 डेज कह सकते हैं हम, 3 दिन बचेंगे। यानी अब हमें जो ऑब्जर्व करना है उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या रहेंगे, 3 दिन। अब वो 3 दिन कौन से हो सकते हैं, तो उसका हम सिंपल सैंपल स्पेस बनाने वाले हैं। तो उस सैंपल स्पेस के अंदर हमें पैर में लिखना पड़ेगा, वो हो सकता है मंडे, शॉर्ट में लिखेंगे ट्यूसडे या वेडनेसडे, पहला ऑप्शन। देन आप उसी तरह से आगे जाते हो तो होगा वो ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे हो सकता है, ठीक है। देन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हो सकता है। देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो सकता है, ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे हो सकता है। सैटरडे, संडे एंड मंडे आएगा। एंड द लास्ट क्या हम संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करते हो कि उन्होंने ट्यूसडे बोला है तो ट्यूसडे एक जगह पे, 2 जगह पे और 3 जगह पे, हर दिन जो है बच्चों वो 3 बार दिख रहा है। यानी अगर इवेंट ए का नाम अगर हम देते हैं, हमें क्या चाहिए, तो इवेंट ऑफ गेटिंग 5 ट्यूसडेज इन द मंथ ऑफ अगस्त, कोई भी दिन बच्चों, राइट। इसी तरह से अगर आपको कोई भी 31 डेज वाले वीक में पूछा जाए तो उसके लिए आंसर में एम यानी फेवरेबल केस क्या होगा 3, क्योंकि ट्यूसडे 3 बार होगा, वेडनेसडे भी 3 बार होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एन जो है वो 7 पेयर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, सो m/n यानी यहाँ पे क्या होगा 3/7। अगर कोई भी 30 डेज वाला हमें मंथ दिया जाए, ठीक है, सपोज हमें दे दिया है अप्रैल, तो अप्रैल में 30 दिन होंगे, तो 28 से एडिशनल 2 दिन बचे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी होगी 2/7। इसी तरह से हम लिस्ट बना के कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं कई बार, तो मोस्ट टाइम पे इसे ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। सेम इसके जैसा एक और सम है हमारी एक्सरसाइज में
जो कि है सम नंबर 11, उसमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडेज इन अ ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, अब वहां पे 53 बोला है क्योंकि हमें पता है ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। अगर आप 7 से उसे डिवाइड करोगे, 7 से चेक करना है तो 365 बाय 7 तो वो होता है 52 पॉइंट समथिंग, यानी 52 इंटू 7 करोगे तो 364 डेज आते हैं, यानी एक दिन बचता है और वो दिन 53rd फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे, कोई भी। किसी के भी लिए पूछे 53rd नॉट इन अ लीप ईयर तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/7 होगी इसी की तरह, एंड अगर लीप ईयर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी में 2 दिन एडिशनल होंगे यानी 2/7। ठीक है, तो वैसे भी क्वेश्चन हमारे पास है तो वो आप नॉर्मली इजीली आप कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखें आज के इस छोटे से सेशन में। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करेंगे। तब तक के लिए आपको ये सम्स को रेडी करना है, जो मैंने अभी एक बोला 11 नंबर, वो आप ट्राई करना। तो आज के सेशन में बच्चों यहाँ तक का काम रखने वाले हैं, छोटा सा सेशन है बट इंपॉर्टेंट है। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर।